श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशं श्रीभाष्यकारकं श्रीकाञ्चीप्रतिवादिनीकरकं श्रीश्वानन्दनं वरं निष्पक्षेण यतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णान् नृपं नत्वा नो वीरमुनिं श्रीवासुदेवं भजे। भरत जी महाराज का चरित्र। भरत चरित्र कर नेम। भरत जी के चरित्र को जो नियम पूर्वक सुनते हैं उनका इस संसार में उद्धार तो होता ही, इस लोक में नाम तो होता ही है और परलोक भी सुधर जाता है। भरत जी महाराज का चरित्र कैसा है? जहाँ पर श्री रामचंद्र जी महाराज की गाड़ी कहीं बीच में ब्रेक लेने वाली होती थी, वहाँ पर भरत जी महाराज जी उस गाड़ी को आगे बढ़ाते थे। कहाँ कैसे कैसे मैंने कभी कभी ऐसा होता था। जब भगवान बचपन में थे तो बच्चे अनेक तरह की खेल खेलते हैं। राम जी खेल खेलने के लिए तैयार होते थे तो खेलने के लिए सारे लोग तैयार होते थे और अब ये होता था भाई दो पक्ष बनेगा, दो पक्ष बनेगा तो विरोध में कौन आएगा, विरोध में कौन आने के लिए तैयार है? तो भगवान श्री राम के विरोध में कौन जाने के लिए तैयार होगा? जो विरोध में जाएगा उसको नरकगामी बनना पड़ेगा। लक्ष्मण जी से कहा कि आज खेल होने वाली है लेकिन राम जी के विरोध में आपको खड़ा होना होगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं खड़ा होऊंगा। बोले तब जब देखे कि खेल नहीं, बंद हो जाएगा, खेल होगा ही नहीं, तब भरत जी ने कहा कि ऐसा है कि कहीं प्रभु को कष्ट न हो, इसलिए इस खेल को मैं चालू करूंगा। भले ही मुझे भगवान के विरोध में खड़े होने के कारण नरक की यात्राओं को करना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं खड़ा होऊंगा। भरत जी महाराज विरोध में खड़े होते थे और भगवान जब खेल को जीत भी जाते थे तो भरत जी कहते हैं जीतत हारत खेल जितावहि मोही। भगवान जब मैं खेल में हार जाता था तो भी मुझे जिताते थे और जिताने के बाद भगवान खूब बांटते थे, खूब खुशी मनाते थे। आज मेरा भरत जीत गया, आज मेरा भरत जीत गया। भरत सरिस अस को जग माही, जग जप राम राम जप जाही। भरत के समान कौन ऐसा है? सारा संसार तो श्री राम का जप करता है, श्री राम का भजन करता है, लेकिन भरत जी महाराज श्री राम का भजन करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं। भरत जी महाराज का ऐसा चरित्र। इतना ही नहीं, श्री रामचंद्र जी महाराज पहले ही जाकर के जनकपुरी में धनुष को तोड़ दिए। राम जी और लक्ष्मण जी जाकर के पहले ही जनकपुरी में थे। अब जो है वहां से पत्र आया, निमंत्रण आया, कार्ड आया। अब बोले भैया बारात चलना है, बारात चलना है। कहाँ चलना है? तो मिथिला चलना है, मिथिला बारात चलना है अयोध्या से। बोले भैया बिना दुल्हा के बारात? तो बोले भरत को दूल्हा बना दो। भरत को दूल्हा? बोले भारत का तो दूल्हा है नहीं, भरत को दूल्हा कैसे बनाओ तो पहले बना करके। कहीं बिना दुल्हा के बारात कोई सुनेगा तो गालियां न देगा। हाँ, इसलिए जो है भरत जी को दूल्हा बना करके ले गए और वहाँ पर संजोग ऐसा जुटा कि चारों भाइयों का शादी एक ही समय एक ही घर में एक साथ सेट हो गया। और सेट हो गया तो सारा विवाह के काम को करते हुए बंधुओं ससुराल में जानते हैं किससे स्वागत होता है? गाली से स्वागत होता है। सब जगह की गाली तो कड़वी होती है लेकिन ससुराल की गाली बहुत प्यारी होती है। ससुराल में संध्यान में बड़े प्रेम से लोग गालियाँ सुनते हैं, वहाँ पर भी गालियाँ सुनाती है। ससुराल में तो एक एक चाल पर सखियाँ देती हैं गालियाँ हजार, एक एक चाल पर। ये दूल्हा धीरे धीरे चलेगा तो कहेंगे ये कैसे दूल्हा चल रहा है, जैसे कोल्हू का बैल चल रहा है। यदि दूल्हा थोड़ा तेज से चलना प्रारंभ किया तो कहे दूल्हा कैसे चल रहा है, जैसे घोड़ा चल रहा है। इस तरह से सारी एक एक चाल पर ससुराल में गालियों की भरमार होती है। बंधुओं, वहाँ पर भी विवाह के समय भी एक घटना घट गई। बारात में तो दूल्हा बन करके गए, विवाह हो गया। विवाह संपादन होने के बाद जब कोहबर का समय आता है, कोहबर को है बर इन दुहिन में सीता या श्री राम, या को निर्णय हो जहाँ सो घर कोहबर नाम।
कोहबर किसे कहते हैं? कौन श्रेष्ठ है? को है बर इन दुहिन में सीता या श्री राम? राम जी श्रेष्ठ हैं कि जानकी जी? बोले बैचलर ठीक हो, बैचलर बड़ा होता है कि चांसलर? हाँ, बैचलर बड़ा होता है कि चांसलर? परीक्षक बड़ा होता है कि परीक्षार्थी? हाँ, तो परीक्षार्थी कौन है? तो परीक्षार्थी श्री राम, और परीक्षा लेने वाला कौन है? तो जानकी। बोले भैया आप सब कुछ बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओ, वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन जब तक आपके विवाह की चर्चा किसी लड़की से होगी नहीं तब तक आप वर बनने वाले नहीं हैं। हाँ, जब किसी लड़की से विवाह की चर्चा होगी तभी आप क्या होंगे? वर। हाँ, तो वर की डिग्री देने वाली कौन है? कन्या। जानकी ने पूछा भगवान आप बताइए, कृपा करके बताइए कि कौन श्रेष्ठ होता है, कौन श्रेष्ठ है, वर श्रेष्ठ होता है या कन्या श्रेष्ठ होता है? कृपा करके आप बताने का कष्ट कीजिए। को है वर इन दुहिन में, हमारे में और आप में कौन श्रेष्ठ है? भगवान राम ने कहा अच्छा। जब जानकी से भगवान राम ने पूछा कौन श्रेष्ठ है बताओ, तो जानकी ने कहा कि भगवान आप निर्विवाद श्रेष्ठ हैं। बोले मैं निर्विवाद श्रेष्ठ हूँ? तो निर्विवाद आप श्रेष्ठ हैं, फिर भी करुणा निधान, फिर भी आप गौण हैं, लेकिन फिर भी आप गौण हैं। बोले कैसे? बोले वर की उपाधि मिली मिथिला में आए के। वर आपको अयोध्या में कोई नहीं कहता था, कोई कहता था? हाँ, वर की उपाधि कहाँ मिली? मिथिला में आकर के। तो आप कैसे श्रेष्ठ हो? वर का अर्थ श्रेष्ठ तब तो श्रेष्ठ भय राघव जी, वर का अर्थ यदि श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ हुए राघव जी, लेकिन जो है बोले फिर भी आप गौण हैं, क्योंकि वर की उपाधि देने वाली कोई कन्या के माध्यम से, कन्या के माध्यम से जब विवाह का प्रसंग चलता है तो उसको लोग वर कहते हैं। तो वरदान भगवान जो है जब कोहबर में जा रहे थे तो कोहबर में कहीं कहीं पर जुआ होता है, कहीं कहीं पर कुछ डाल देते हैं जल में, कहते हैं खोजो लड़की, यदि उठा ली पहले तो लड़की जीत गई, लड़का पहले उठा लिया तो लड़का जीत गया। अपने जगह जगह की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। तो कोहबर में जब जाना हुआ तो साली और सरहद दरवाजे पर खड़ी हो गई, नो एंट्री, आपको प्रवेश नहीं करना है, अंदर जाना मना है। भगवान ने कहा क्यों? बोले अंदर जाने के लिए पहले जुर्माना लगेगा, पहले आप नेक चार निकालो, दक्षिणा निकालो। भगवान ने कहा हम तो दक्षिणा लेकर के आए ही नहीं। बोले तब क्या करके आए हैं? बोले कमंडलधारी बन करके आए हैं बाबा जी के साथ। हाँ, अरे महर्षि विश्वामित्र के साथ तो गए ही थे राम जी, अयोध्या से गए नहीं। बोले जानते नहीं हैं जब दुल्हा घर से निकलता है तो दुल्हा की जेब में दुल्हा की माँ चुरौध पैसा रख देती है कि सब जगह तो माता पिताजी चाचा जी भैया जी जितने भी अपने बड़े सगे हैं संबंधी हैं वो रहेंगे, हर जगह दान दक्षिणा निकाल करके देंगे, लेकिन जब तुम कोहबर में जाओगे तो कोहबर में कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, कोहबर में तुम तो अकेले हो जाओगे। और उस समय जब कहेंगे नेक निकालो तो खट दे निकाल करके दे देना। तुम्हारी माँ ने बताया नहीं, भगवान ने कहा कि मैं अयोध्या से आया होता तब तो माँ मेरे जेब में चुरौध पैसा दी होती, लेकिन अयोध्या से आया नहीं, मैं गुरु जी के साथ आया। बोले कमंडलधारी बन करके आ गए, अच्छा कोई बात नहीं। तो बोली तब व्यवस्था कर दिया जाए? बोले हाँ कर दिया जाए। बोले बोलिए जानकी महारानी की जय, जानकी जी की जय बोलिए, तो आपको जाने का अंदर रास्ता मिल जाएगा। भगवान ने कहा यदि ऐसा कर दूंगा तो लोग कहेंगे अभी विवाह हुआ नहीं तत्काल पत्नी की जयकारी लगाना प्रारंभ कर दी, इसलिए भगवान ने कहा ये बात नहीं है। बोले तब बोले भगवान और कोई व्यवस्था? बोले हाँ व्यवस्था है। बोले क्या? बोले व्यवस्था तो है लेकिन आपको करना पड़ेगा। बोले क्या करना होगा? भगवान ने कहा कि क्या करना होगा? बोले इसके लिए बेचो बहिन महतारी, अपनी माँ बहन को बेच दो। भगवान ने कहा ये बताओ हमारे पहले किसी ने अपनी माँ बहन को बेचा है, गिरवी रखा है? बोले अभी तक नहीं रखा है, जितने भी दुल्हा आए सब लेकर के आए। भगवान ने कहा तो ये भी मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि जिस मार्ग पर मैं चल जाऊंगा उस रास्ता बन जाएगा सबके लिए, इसलिए मैं करने वाला नहीं हूँ। दूसरा कोई उपाय देखो। बोली अच्छा हाँ एक उपाय। बोले क्या उपाय है? बोले और किया भी गया है पहले। बोले कौन किया है? बोले भोलेनाथ किए हैं।
बोले वो कैसे? बोले जब भोलेनाथ को कोहबर में जाना था, विवाह हो गया, कोहबर में जाना हुआ, तो दरवाजा को जब सखियों ने रोका तो भगवान भोलेनाथ ने निकाला और सांप और बिच्छू को फेंक दिया, सब भाग गई। और अंदर में जब घुस गए तब बोले आओ अब बताओ क्या करना है, यहाँ पर काम बताओ। तो सब कह रही हैं कि जो है वही फोए से करवा लो, सांप से करवा लो। भगवान ने कहा एक बार मेरे बात की बस की बात नहीं, वो तो भगवान भोलेनाथ का विषय है, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। तीसरा कोई उपाय? बोली हाँ तीसरा उपाय है। हाँ ये उपाय नहीं करोगे तो तीसरा उपाय करो। बोले क्या उपाय करेंगे? बोले तो एक थाल में, सोने की थाल में मखमल के कपड़े से ढक कर करके जनक नंदिनी जानकी की पगदासी को लेके आई। स्वर्ण थाल में धर लाई वैदेही की पगदासी, इनको करहूं प्रणाम लालजू, कहे राम से हासी। जानकी के चरण पादुका को, चप्पल को सहेलियों ने रख करके लाया, सोने के थाल में मखमल के कपड़े से ढक करके कहा इनको प्रणाम कर लीजिए, रास्ता मिल जाएगा। भगवान ने कहा ये कौन है? बोले कि हमारे आपके कुल देवता हैं। भगवान ने कहा हमारे कुल देवता यहाँ क्यों आए? बोले कुछ विधि होती है उसको करने के लिए आपकी माँ ने भेज दिया है। भगवान ने कहा तो पर्दा हटाओ, हम रघुवंशी हैं, पर्दे की बात नहीं मानती हैं। तो मिथिलानियों ने कहा यदि पर्दे की बात नहीं मानते हैं तो मनु जी को पहले आपने तपस्या करवाया था कि पहले दर्शन दिया था? भगवान ने कहा पहले तपस्या करवाया था। तो बोले आप तपस्या कीजिए, देवता प्रसन्न होंगे तो दर्शन देंगे। भगवान ने कहा हम पर्दे की बात नहीं मानती। बोले अच्छा चार लोग में कोई भी प्रणाम कर लेगा तो कोई बात नहीं है, सबको रास्ता मिल जाएगा। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी ने कहा हम श्री राम के सामने किसी को पूज्य बंद मानता ही नहीं। शत्रुघ्न जी ने भी नहीं कर दिया। तो भरत जी ने देखा भैया कि गाड़ी यहाँ नाव फंसने वाली है, भरत जी ने प्रणाम कर लिया और सखियों ने ताली बजाया, पर्दा हटाया। सखी हंसी, सखी दे ताली, सभी सखियों ने तालियां बजा करके हंसना प्रारंभ कर दिया और हंसना प्रारंभ कर दिया। और देखे जूती, भगवान भरत जी तो प्रसन्न हो गए, लेकिन सकुचे दशरथ लाला, संकुचित कौन हुए? श्री राम जी। संकुचित श्री राम जी हुए कि आज जो है चरण पादुका को, जानकी के चप्पल को भी भरत को प्रणाम करना पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा क्या भैया आपको यहीं पर जो है प्रणाम करना था? भरत जी ने कहा देखो मोरे जान राम सीता में रंचहु अंतर नाही, हमारे जानने में राम और जानकी में तनिक भी अंतर नहीं है। चाहे राम जी की चरण पादुका हो, चाहे जानकी की चरण पादुका हो, उसमें कोई अंतर नहीं। भैया देखो आज मैं इस चरण पादुका का वंदन किया हूँ, पूजन किया हूँ, तो भविष्य में भी मुझे राघवेंद्र सरकार की चरण पादुका का पूजन करना है, भजन करना है, हेर करना है। मानो इशारों ही इशारों में भरत जी ने कह दिया। इस भरत के भाव को सुन करके लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। बलिहारी हो, बलिहारी हो, जय हो, जय हो, इस तरह से करते हुए। इतना ही नहीं, भरत जी महाराज का चरित्र ही ऐसा है, यहाँ तक तो ठीक था। अब भरत जी महाराज जो है वहां से आए, विवाह हो गया, चारों भाई आ गए, चारों माई आ गए। त्रयोदशे वर्षे राज्ये चक्षाग्रंदन अभिषेचितुं राजा सोपाध्याय चक्र में 12 वर्ष बीत गया। 13वें वर्ष में राम जी का राज्याभिषेक के लिए महाराज दशरथ ने तैयारी किया और तैयारी किया। मंथरा ने सारा काम बिगाड़ दिया। कैकेयी को कोलपट्टी बढ़ा करके और वरदान मांग करके राम जी को जंगल की यात्रा करा दिया और जंगल की यात्रा करा दिया। कुछ लोगों ने अयोध्या में 3 मत हो गया। बोले क्या? एक भरत कर सम्मत कहीं। किसी ने कहा कि भरत तो बड़े चालाक हैं। बोले कितने चालाक हैं? बोले विवाह के बाद चले गए हम हमारे में और माँ से कह दिया इधर राम जी को हटाओ, मैं राज करने के लिए आ रहा हूँ। दूसरे ने कहा नहीं, यदि भरत जी ने की ऐसी इच्छा न हो और जो है हम कहेंगे तो हमको दोष लगेगा। तीसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, भरत जी बिल्कुल निरपराध हैं। इस तरह से 3 मत अयोध्या में हो गया। और जब भरत जी महाराज, माँ कैकेयी ने वरदान मांगा जिसके फलस्वरूप श्री राम को जंगल में जाना पड़ा।
और जंगल में गए। यहाँ पिता, यहाँ महाराज दशरथ का परम पद हो गया और भरत जी के पास संदेश आ जाता है, महाराज दशरथ का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। भरत जी अनेक तरह के स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं मैं रुद्राभिषेक कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मणों को दान कर रहा हूँ। भरत जी महाराज ने अनुमान लगाया, आज चाहे पिताजी, चाहे मैं, चाहे श्री राम, तीनों में एक नहीं रहेंगे लगता है। और सुमंत जी पहुँचते हैं, सुमंत जी से वार्तालाप होती, बोले पिताजी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, चलिए। भरत जी ने कहा पिता ने क्यों, तो व्याधि भरत जी के साथ चल दिए। भरत शत्रुघ्न सुमंत जी महाराज के साथ चलते हैं। भरत जी ने पूछा पिताजी के मेरे क्या रोग हो गया है? बोले नेत्रों का रोग हो गया है। बोले वैद्य लोग क्या कर रहे हैं? बोले वो दवा करने में निपुण नहीं है। बोले कहाँ सो रहे हैं? बोले जमीन पर सो रहे हैं। क्या पा रहे हैं? कुछ नहीं पा रहे हैं, ऐसा जो है बताया। भरत जी महाराज घबरा रहे हैं। अयोध्या में आए, अयोध्यावासियों ने देखा, भरत जी को संदेह की दृष्टि से देखा और कहा आ गया कैकेयी, क्रूर प्रेम कैकेयी के पुत्र, क्रूर कर्म को करने वाला भरत आ गया है। इसलिए भरत को जो है देख करके लोगों ने मुख फेर दिया और आगे की तरफ भरत बढ़े। भरत जी ने सोचा मेरे पिताजी का अधिक समय माँ की कष्ट में गुजरता है, इसलिए माँ के वहाँ चलते हैं। और जब कैकेयी के वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर देख करके कैकेयी की भवन में घुसते हुए देख करके अयोध्यावासियों ने कहा पूर्ण रूप से इनका हाथ है राम जी को जंगल भेजने में। नहीं कैकेयी के वहाँ क्यों जाते? महाराज दशरथ मरे हुए हैं। और जब जाते हैं और कैकेयी आरती की थाल लेकर के आती है और आरती उतारती है भरत जी का। भरत जी ने कहा कहाँ है पिताजी माँ? तो माँ कैकेयी ने बड़े सरल शब्दों में उत्तर दिया, यागति सर्वभूतानां तागति तेति तागत है। बेटा जो संसार के समस्त प्राणियों की एक दिन गति होती है, उसी गति को तुम्हारे पिता से प्राप्त हो गए। भरत जी ने कहा तो पिताजी मुझे भैया राम के हाथ में भी नहीं, सो बेहोश हो जाते, उठते हैं, कहते हैं कि पिताजी मुझे भैया राम के हाथ में सौंपे। पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे? पिताजी ने मुझे जरूर याद किया होगा माँ। माँ ने कहा नहीं, वो तो राम को याद कर रहे थे। तो राम कहाँ चले गए? तब उन्होंने कैकेयी ने बताया कि मैं तो राम जी को जंगल में भेज दी हूँ, सारा कार्य तो मैंने बनाया लेकिन ब्रह्मा जी ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। मैं तुम्हारे राज्याभिषेक की सारी तैयारियां कर ली, लेकिन महाराज दशरथ को इस लोक से परलोक भेज कर करके भगवान ने ही गलती कर दिया। मैं क्या करूँ? इस तरह से माँ कहती है। अब अंतिम में क्या करे? भरत जी महाराज ने माँ के वहाँ से निकले और आते हैं डायरेक्ट कौशल्या के वहाँ। कैसे कौशल्या अम्बा देखती हैं तो कहती हैं आ गए बेटा, आ गए। मेरे बेटे श्री राम ने क्या अपराध किया था? बताओ, श्री राम ने क्या अपराध किया था जो तुम श्री राम को जंगल में भेज दिए? आप बताइए, श्री राम ने क्या अपराध किया था? भरत जी ने कहा कसमें खाना प्रारंभ किया, माँ यदि मैंने श्री राम को जंगल में भेजने में मेरा जरा सा भी हाथ हो तो जो गो हत्या करने का पाप लगता है वह पाप मुझे लगे, जो गुरुपत्नी के गमन करने का पाप होता है वह पाप मुझे लगे, यदि श्री राम जी को जंगल भेजने में मेरा हाथ हो। माँ, जो वेद को पढ़ने के बाद भूल जाने का पाप होता है वह पाप मुझे लगे। यदि राम जी को जंगल इस तरह से कसमें खाना प्रारंभ करते हैं, माँ कौशल्या ने कहा बस बेटा बस, अब मत बोलो, नहीं कि मेरा कलेजा फट जाएगा। महाराज दशरथ ने कहा था यदि श्री राम को जंगल भेजने में भरत का तनिक भी हाथ होगा तो भरत को मेरी लाश को हाथ भी मत लगाने देना। इसलिए माँ कौशल्या ने कुछ कट वचन कहे और अंत में उनका गुरु जी ने आदेश दिया, माताओं ने आदेश दिया, अंत्येष्टि करो। अंत्येष्टि किया गया, सारा कार्यक्रम संपादन हुआ और उसके बाद मीटिंग बैठती है। दोष किसका है? किसी ने कहा मंथरा का दोष है, किसी ने कहा कैकेयी का, किसी ने कहा राजा का, किसी ने कहा राम का। भरत जी ने कहा इनमें किसी का दोष नहीं है, न मंथरा दोष न मातुलस्य न दोष राजा रघुनंदनस्य मत पाप में वात्र दान मात्रम वनम प्रविष्टो रघुनंदनस्य। न मंथरा का दोष है, न माँ कैकेयी का दोष है, न महाराज दशरथ का दोष है, न श्री राम का दोष है। बोले दोष तो किसका है? बोले मेरे पाप का दोष है। यदि मैं पाप नहीं किया होता तो कुछ नहीं होता, मैं ही सब अनर्थ कर मूला, जननी जनक बंधु प्रतिकूला। मैं ही सभी अनर्थ का मूल है हूँ, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, सबके प्रतिकूल मैं ही हूँ। इसलिए मैं ही जितना भी अनर्थ हुआ। बोले कैसे? भगवान श्री भरत जी महाराज ने कहा मंथरा दोष न मातुलस्य
न दोष राजा रघुनंदनस्य मत पाप में वात्र दानवात्रम वनम प्रविष्टो रघुनंदनस्य। मेरे पाप का दोष है, मैं यदि पाप नहीं किया होता तो कैकेयी के गर्भ से जन्म नहीं लेता, कैकेयी के गर्भ से जन्म नहीं लेता तो कैकेयी वरदान किसके लिए मांगती, आज मेरी ये दुर्गति नहीं होती। इसलिए दोष किसका है? मेरे पाप का, मैं ही सबका दोष हूँ। इस तरह से कहा। अंत में गुरुदेव ने और मंत्रिमंडल ने कहना प्रारंभ किया, छोड़िए अब जाने दीजिए, घर का मालिक ही किसी दोष को अपने ऊपर ले ले तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। आज जो है भरत जी महाराज ने अपने ऊपर दोषारोपण ले लिया, अब तो कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है, अब क्या किया जाए, झगड़ा समाप्त हो गया। अंत में ये हुआ कि अब आप राज सिंहासन संभालिए। भरत जी ने कहा नहीं नहीं मैं संभालूंगा नहीं। बोले क्यों? माताओं ने भी कहा बेटा सुपथ्य समझ करके इसको ग्रहण करो, पथ्य समझ करके इसको ग्रहण करो। भरत जी ने कहा माँ यदि पथ्य रोग का पता चलेगा क्या पथ्य है क्या पथ्य है तब न। इसलिए भरत जी ने तैयारी किया, कहा भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत जी महाराज चित्रकूट की यात्रा करते हैं श्री राम जी को मनाने के लिए। और भरत जी महाराज अयोध्या से चल करके जब श्रृंगवेरपुर में जाते हैं, वहाँ पर निषाद राज देखता है और कहा सभी निषादों सावधान हो जाओ, भरत आ रहा है चित्रंगड़ी सेना लेकर के लड़ने के लिए। आज हम लोग अपने प्राणों की आहुति दे देंगे लेकिन भरत को जाने नहीं देंगे। निषाद राज ने भी किया। और इतना ही नहीं, जब प्रयागराज में पहुंचे तो भरद्वाज ऋषि ने भी शंका कर दिया और कह दिया इमाम ते महती सेना शंका में उपजायते। तुम्हारी जो विशाल चित्रंगड़ी सेना है मुझे शंका में डाल दे रही है। बोले क्या शंका है? बोले कि तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? यहीं पर मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। आतिथ्य स्वीकार करते हैं। भरद्वाज ऋषि के वहाँ जा करके यज्ञशाला में भरत जी रात भर भगवान का नाम स्मरण करते हैं। देख करके भरद्वाज ऋषि पिघल गए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राम जी की तरफ बढ़ते हैं। निषाद राज साथ में है। निषाद राज के साथ में आगे बढ़ते हुए जब चित्रकूट में पहुंचते हैं, लक्ष्मण से भगवान ने कहा देखो कैसी धूल उड़ रही है। लक्ष्मण ने कहा आ गया कैकेयी का लड़का भरत आ गया। आज भरत को सारा संसार मृत देखेगा, इसलिए आप कृपा कर करके आज मैं भरत को मार दूंगा। भगवान राम ने कहा ये क्या फटांग बक रहे हो, ये सब बकना नहीं चाहिए और तुमको राज 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 बहुत करते हो। आ रहा है भरत, मैं कहा दूंगा तुम्हें राज देगा। इस तरह से आते हैं और भरत जी महाराज का चरित्र ही ऐसा है कि जो भी कोई देखता है संदेह की दृष्टि से देखता है। अंत में भरत जी महाराज भी वहाँ साष्टांग प्रणिपात करते हैं। केवट ने भी परीक्षा लिया कि यह किस तरह से मिलने के लिए जा रहे हैं, कि मारने के लिए जा रहे हैं, कि युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, सब कुछ देख लिया। और अंत में जो है भरत जी महाराज का चरित्र ही ऐसा है। भरत जी गए, भगवान से निवेदन किया। अंत में भरत श्री राम जी ने कहा, जब भरत और राम से आपस में बातें होने प्रारंभ किया तो श्री राम ने भरत जी को वार्तालाप के ही माध्यम से समस्त राजनीति का उपदेश कर दिया। और उपदेश करने के बाद कहा कि जो है भरत राजनीति में किस तरह से काम करना चाहिए। भरत जी ने कहा कि भैया इस राज्याभिषेक को स्वीकार कीजिए। श्री राम ने कहा जिस पिता ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया अपने वचन का पालन करने के लिए, उसके इतने नालायक हम लोग पुत्र निकले कि उनके वचन का भी पालन न कर करके हम लोग उन्हें अपयश का भागी बना देंगे। इसलिए ये बात ठीक नहीं है। भरत जी ने कहा कि ठीक है, तो 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक होगा तो भरत जीवित नहीं हो, आप भरत को जिंदा नहीं पाएंगे। भगवान राम ने कहा अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा, जब 14 वर्ष बीत जाएगा उसी दिन पहुँच जाऊँगा। बोले कि यदि विलम्ब होगा एक दिन भी तो ठीक नहीं होगा, मुझे आप मरा हुआ पाएंगे। श्री राम जी ने कहा कि ऐसा मत प्रतिज्ञा करो। भरत जी ने कहा नहीं वही होगा। अंत में श्री रामचंद्र जी महाराज जब 14 वर्ष बीत जाता है तो वहाँ पर पहुँचते हैं, अयोध्या में पहुँचते हैं और भरत जी ने श्री राम जी के राज्य को 10 गुना बढ़ा करके प्रदान किया था। जय श्रीमन नारायण।